हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 8 का नाम अपने पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोचीज प्रॉब्लम। ठीक है जी, इनको हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो एक्सरसाइज 1.8.1 के अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम बात करेंगे कोचीज प्रॉब्लम की। ठीक है जी, तो करते शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। इसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमारे पास थी आर एस टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। ठीक है, ये अपने पास है। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, जहां पर जो एक कैपिटल आर है, कैपिटल एस है, कैपिटल टी है। वेयर आर एस टी आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। या तो ये आर और एस टी अपने पास कांस्टेंट मिलेंगे, या फिर ये एक्स या वाई, एक्स और वाई के फंक्शन मिलेंगे। ठीक है जी, ये अपने पास मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यहां से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ठीक है जी, माइनस का एस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4rt, यानी अपॉन में आ जाएगा 2r। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास ही आ गई, माइनस एस प्लस माइनस रूट एस स्क्वायर माइनस 4rt अपॉन में 2r। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है। हाँ जी, देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस जो लैम्बडा की वैल्यू आई है माइनस एस प्लस माइनस रूट एस स्क्वेयर माइनस 4rt अपॉन में 2r इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस लैम्बडा फंक्शन होगा एक्स वाई का इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया। जो ये इक्वेशन अपने पास आई है dy बाई डी एक्स प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, या ये इक्वेशन, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, आप समझ जाओगे ना सीएस से कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने पास आ गई है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या होगा, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, या तो हम क्या कहेंगे, उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहेंगे, या फिर उसको डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देंगे। ठीक है जी, इसका मतलब भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम किसको कहते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 केस बनेंगे हमारे पास। वो 3 केस किस पर बेस्ड होंगे, वो 3 केस इस पर बेस्ड होंगे, इस वैल्यू पे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कैसी आती है, वैल्यू अपने पास ये 0 आती है, या ग्रेटर देन 0 आती है, या फिर लेस देन 0 आती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। उन तीनों पॉसिबिलिटी की बात करते हैं 1 बाई 1। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। जब ये वैल्यू अपने पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो आपको पता होगा, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, कि अगर मेरे पास ये वैल्यू जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, वहाँ पे ABC यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने RST यूज़ कर लिया, बात तो वही है। हाँ जी, तो जब ऐसा होता है तो इस केस में जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलिक। ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी वो अपने पास कैसे हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी, एंड हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 थी ना अपने पास, आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस लैम्बडा प्लस टी इज इक्वल टू 0, उस इक्वेशन के पास क्या हो जाएंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, वो अपने पास क्या बनेंगी, dy बाई डी एक्स प्लस के लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस के लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगी 2 इक्वेशन, क्योंकि अपने पास क्या है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 कोमा लैम्बडा 2। ठीक है जी, ये अपने पास 2 रूट आए। ठीक है, तो हमने पुट कर दे यहाँ पे, ये अपने पास इक्वेशन बन गई। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस अपने पास जो लैम्बडा था वो अपने पास ये आया था। ठीक है, हमने एक लैम्बडा 1 ले लिया, एक लैम्बडा 2 ले लिया, 2 रूट आएंगे तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो माइनस का s प्लस रूट एस स्क्वायर माइनस 4RT अपॉन में 2R इज इक्वल टू 0 एंड सेम यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस का माइनस एस, अब यहाँ प्लस यूज कर लिया तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, रूट एस स्क्वायर माइनस 4RT अपॉन में 2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। इंटीग्रेटिंग वी गेट 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C2, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, C1 और C2 अपने पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास ही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज 2 फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के पास क्या होंगे, 2 फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास जो रूट्स आए हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। ये बात हुई अपने पास केस फर्स्ट की। इसी प्रकार से बात करते हैं केस सेकंड की। जब केस सेकंड की बात करेंगे तो उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूं इक्वल टू 0, ये अपने पास हुआ केस सेकंड। ठीक है, सेम काम होगा यहाँ पर भी, बट यहाँ पे अब क्या होगा, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 2 इक्वेशन जो 2 है उसके पास, और सॉरी इक्वेशन 1 भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और इक्वेशन 2 हैज 2 नहीं 1 1 रियल रूट।
ठीक है जी। उसके पास क्या होगा, ओनली वन रियल रूट होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ये 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये अपने पास। ठीक है जी, वन रियल रूट, दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2। ये दोनों के दोनों अपने पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पैराबोला एंड इक्वेशन 2 हैज वन रियल रूट, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने पास बनेगी therefore characteristic equation is dy by dx प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और dy by dx प्लस, अब देखो अपने पास ये था माइनस एस प्लस माइनस रूट ऑफ एस स्क्र माइनस 4rt अपॉन में 2r, ये थी अपने पास लैम्बडा की वैल्यू। जब ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ये वाला तो गायब हो गया, तो बचा कौन, माइनस एस अपॉन 2r। ठीक है जी, एक सेकेंड, माइनस एस अपॉन 2r आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इज इक्वल टू एस अपॉन 2r। बोलो, यहाँ पे माइनस आएगा लेफ्ट साइड, राइट में लेके जाएंगे तो अपने पास पॉजिटिव बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन 2r। ठीक है, इसका फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग एंड वी गेट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज वन फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है जी, एक हमारे पास फैमिली हो जाएगी, एक फैमिली मिलेगी सिर्फ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की। ठीक है, ये हो गया अपना केस जब अपने पास एस स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू 0 होता है। अब बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर क्या होगा, ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से मैं लेस देन 0 कर देता हूँ, केस थर्ड, और ये अपने पास लेस देन 0 हो जाएगा। जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो जो इक्वेशन 1 है ये अपने पास रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स को। ठीक है जी, इलिप्टिक। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, या इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। ठीक है, इक्वेशन इलिप्टिक हो जाएगी एंड इक्वेशन 2 हैज टू डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहां से अपने पास टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, या फिर हेंस इक्वेशन 1 हैज नो, इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 हैज नो रियल रूट्स। तो इक्वेशन 2 के पास रियल रूट नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे तो यहाँ पे रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज नो फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो इक्वेशन 1 के पास कोई भी रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई अपने इसके इंट्रोडक्शन की। अब इन पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना आपको। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग पीडीज। ठीक है जी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, उनके हमें रियल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं, रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 4 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई
माइनस के 6 टाइम करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है जी, ठीक है। देखते हैं यहाँ से अपना आंसर क्या बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक करो अपने पास क्या आने वाले। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो जो अपने पास फॉर्म थी हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास बनेगा 2r माइनस के 4s माइनस का 6t प्लस का p इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद r s t प्लस के फंक्शन ऑफ x y z p क्यू इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमें तो r से मतलब है, r की वैल्यू 2 है, s से मतलब है, s की वैल्यू 4 है और t से मतलब है हमें, तो t की वैल्यू -6 है। बाकी के हमसे कोई काम नहीं है, ठीक है। उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब निकालते हैं यहाँ से। नाउ s स्क्वायर माइनस के 4rt इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है -4 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई t की वैल्यू -6 है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 16 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 से 48, तो आंसर अपने पास ये आ जाएगा 8 से 14 64 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आई है 64 ये कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। जब वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में जो इक्वेशन 1 है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक and has two real characteristic curves. Real characteristic एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैसी जी, हाइपरबोलिक है एंड हैज 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर ये अपने पास बन जाएगी dy/dx प्लस -s प्लस रूट के अंदर s स्क्वायर माइनस 4rt अपॉन में 2r इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अब चाहो तो यहाँ से इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, फिर उसके रूट्स निकालो, फिर उसको लिखो, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड अब दूसरी अपने पास बन जाएगी dy/dx प्लस -s माइनस रूट s स्क्वायर माइनस 4rt अपॉन 2r इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, राइट। अब यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, करते सिंप्लीफाई। dy/dx प्लस s की वैल्यू कितनी है अपने पास -4 है, एक माइनस ही है तो ये बनेगा 4 प्लस रूट के अंदर s के माइनस 4rt की वैल्यू आई 64 अपॉन में r की वैल्यू अपने पास 2, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0 एंड dy/dx प्लस ये अपने पास बनेगा 4 माइनस के रूट 64 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास ये बनेगा dy/dx प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 एंड dy/dx प्लस दैट इज 4 माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से अपने पास आएगा dy/dx प्लस 8 4 12 12 4 से करेंगे 3 इज इक्वल टू 0 एंड dy/dx 4 माइनस 8 -4 अपॉन 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा अपने पास dy प्लस के 3dx इज इक्वल टू 0 एंड dy माइनस का dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलता है वी गेट y प्लस का 3x इज इक्वल टू 7 एंड
y माइनस का x इज इक्वल टू C2। ठीक है जी, C1 C2 आपको पता है आर्बिट्रेरी नंबर है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी। इतना काम अपने पास हो गया, ये सॉल्यूशन आ गए। इन्हीं सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक है जी, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, दैट इज y is equal to C1 minus 3x एंड y is equal to C2 प्लस के x। ये अपने पास आ गया जिसका टू रियल हैज फैमिली ऑफ, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, दैट इज y is equal to C1 माइनस के 3x एंड y is equal to C2 प्लस के x। ये अब रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये कौन सा कर्व अपने पास, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ जी। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है? हाँ जी। तो कर्व्स, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स y is equal to C1 माइनस के 3x एंड y is equal to C2 प्लस के x रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लीजिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है। बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। मजा आ गया? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, इसमें वैसे तो सारे क्वेश्चन सेम से ही है, ऐसे ही करने हैं आपको, फिर भी बात करते हैं जो आपके केयू के अंदर, CDLU के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ये अपने पास y कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस x प्लस के y कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस x टाइम कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस x प्लस y कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y प्लस के x कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूं मैं y, इसको लिखेंगे दैट इज r प्लस x प्लस y, इसको लिखेंगे s प्लस का x, इसको लिखेंगे t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो अपने पास यहां से क्या आने वाला है, देखते हैं। r की वैल्यू अपने पास यहां से y के इक्वल, s की वैल्यू अपने पास x प्लस y के इक्वल और t की वैल्यू अपने पास है x के इक्वल। ठीक है, तो s स्क्वायर माइनस 4rt दैट इज x प्लस y का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है y मल्टीप्लाई t की वैल्यू है x। ठीक है जी, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4yx ये अपने पास है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा और बाहर माइनस 4xy है, तो माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2xy, माइनस 2xy आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस के वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, x माइनस वाई होल स्क्वायर होगा अपने पास और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी एक्सेप्ट y इज इक्वल टू x। y और x इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अगर ये इक्वल हो गए तो ये 0 बन जाएगा, जब ये 0 बन जाएगा तो ये केस अपने पास पैराबोला का बन जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बनी है ये अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़ करके एक्सेप्ट x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ करके ये हर जगह पे ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है जी, तो इसलिए क्या करते हैं इज हाइपरबोलिक। ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम एक्सेप्ट का। ठीक है, एक्सेप्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, इन एक्सिस को छोड़ करके। ठीक है, हर जगह पे ये फंक्शन क्या रहेगा, अपना इक्वेशन हाइपरबोलिक रहेगी। ठीक है, हाइपरबोलिक रहेगी तो हैज टू रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है जी, तो अपने पास ये आएगा। अब यहां से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं,
देखो अब ये अपने पास क्या बनने वाला है, माइनस एस, एस के वैल्यू अपने पास एक्स प्लस वाई, तो माइनस का एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एस स्क्वायर माइनस 4RT, इसकी वैल्यू आई अपने पास एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर अपॉन में 2R, आर की वैल्यू वाई दैट इज 2y, ठीक है। सेम यहां से करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस था यहाँ पे तो यहाँ पे यूज कर लेंगे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2y, ठीक है जी, इतना काम हो गया, ओके। यहां से देखते हैं अपने पास ये करो कौन सा बनता है, dy बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे रूट है ये स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स सेम यहाँ से बचेगा अपने पास प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। आई होप आपको वहाँ पे ना भी दिख रहा हो तो आप समझ तो गए, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी, अपॉन में 2y, तो ये अपने पास बनेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ से देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, माइनस वाई माइनस के 2y अपॉन में 2y है, तो ये बनेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी बाई डी एक्स, यहाँ से देखो माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस का y, एक सेकेंड, माइनस एक्स का 2x बनेगा ये, ठीक है, माइनस का 2x और अपॉन में 2y है, तो ये बनेगा माइनस का x अपॉन y, माइनस का y प्लस का y, वो हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट, तो अपने पास ये बनेगा, ठीक है। नाउ ये बनेगा अपने पास dy माइनस का dx इज इक्वल टू 0 एंड ये बनेगा अपने पास एक्स वाई को साइड लेके जाएंगे तो dy अपॉन में y इज इक्वल टू dx अपॉन में x, ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है। इस साइड लेके गए तो फिर y को x अपॉन वाई है, ठीक है, dx जाएगा उस साइड, ओके, dx उस साइड है तो x को फिर नीचे आना पड़ेगा, एक सेकंड देख लेते हैं करके, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, अपने पास ऊपर x अपॉन वाई बच रहा है ना, माइनस का x माइनस का 2x था, माइनस का 2y, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आएगा y dy x dx, ये आएगा अपने पास, ठीक है, कोई नहीं, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या जाता है y dy x dx, लीजिए कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से तो y माइनस का x इज इक्वल टू c1 एंड वाई स्क्वेयर बाई 2 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस का c2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, यहाँ से वाई स्क्वेयर बाई 2 आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा, मैंने एल्स में दे दिया और एक कॉन्स्टेंट बना दिया c2, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। अपने पास ये बन चुका है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ एक साइड ला करके, दैट इज इसको लिख सकता हूँ मैं वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c2, इससे हमें एक फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक है जी, इससे हमें एक फॉर्म दिखाई दे रही है, कौन सी फॉर्म अपने पास, देखो जो ये कर्व है, ये कर्व तो अपने पास रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को, लेकिन जो ये कर्व है ना वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c2, ये रिप्रेजेंट करता अपने पास एक हाइपरबोला को, ठीक है जी। तो इक्वेशन वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज फैमिलीज ऑफ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट इज, अब यहां से y इज इक्वल टू ये y माइनस का x इज इक्वल टू c1 रिप्रेजेंट्स, मैं इसको लिख देता हूं अलग से, y माइनस का x इज इक्वल टू c1 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c2
रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। ठीक है, ये अपने पास हाइपरबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसका तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस एक्स टाइम करली जेड बाई करली एक्स प्लस के वाई टाइम करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया जी यहाँ से। ओके, इसके बाद गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दैट इज आर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर दैट इज टी प्लस के एक्स टाइम पी प्लस के वाई टाइम क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। तो यहां से आर की वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू आई है 0, टी की वैल्यू आई अपने पास 1 प्लस का वाई स्क्वेयर, बाकी से हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब एस स्क्वेयर माइनस 4RT, एस की वैल्यू 0 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब जो ये वैल्यू अपने पास माइनस का 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू अपने पास लेस देन 0 है। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पास लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब वैल्यू यहाँ पे कुछ ही पुट कर लो, देखो एक्स की वैल्यू कुछ ही पुट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होने वाली, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है जी, 1 1 ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या है, ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। ठीक है जी, इक्वेशन अपने पास कैसे आ गई, इलिप्टिक आ गई, एंड हैज 2 कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, और कैरेक्टरिस्टिक कर्व अपने पास आ गए हैं। अब हमें यहां से और कुछ सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे तो आ गई भैया कॉम्प्लेक्स, ये पूछ रहा है रियल, तो यहाँ पे तो रियल होगा नहीं तो लिख देंगे हेंस देयर इज नो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास कोई भी रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कोचेज प्रॉब्लम। ठीक है जी, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो उसकी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।